हेलो फ्रेंड, मैं राजीव कुमार टैली ट्रेनर आपका स्वागत करता हूं बीएम यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बिल वाइज डिटेल्स के बारे में। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बिल वाइज डिटेल्स के ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो मैं आज इसी के ऊपर बात करूंगा कि बिल वाइज डिटेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको हम कैसे टैली प्राइम के अंदर कर सकते हैं। देखो, इसको करने के लिए मैं सीधा आपको ले चलता हूँ इसके ऊपर। देखो, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स। इसके अंदर बेसिकली आपके क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, बिल वाइज बिल को अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा स्टेप 1 के अंदर, और वो टैली प्राइम में कैसे होगा, F11 करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको अनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको एक्टिवेट करनी पड़ेगी, तब आप इस ऑप्शन का यूज़ कर पाओगे। तो देखते हैं कैसे कैसे करते हैं हम। तो टैली प्राइम पे हम आते हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं F11 जैसे ही करोगे यहाँ पे तो कंपनी के फीचर्स आ जाएंगे। यहाँ पे देखो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है अनेबल बिल वाइज डिटेल्स। इस ऑप्शन को क्या करोगे आप, यहाँ पे यस कर दोगे। अगर बाय डिफॉल्ट यस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसको यस कराओगे। देन इसके बाद इसको सेव कर सकते हो Ctrl A करके। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आपका ये सेव हो जाता है इसके बाद इसके बाद ये सारी चीज़ें दे रखी है। देखो ये होता क्या क्या है, तो पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो इसके अंदर आपके क्या है कि 4 तरीके के हेड होंगे। पहला आपका दे रखा है जैसे एडवांस। तो देखो एडवांस किसके लिए होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ एडवांस में रिसीव कर रहे हैं, एडवांस में किसी को पेमेंट दे रहे हैं, उसके लिए आप यूज करोगे एडवांस का एज अ परचेज के टाइम। जैसे मैं कोई भी गुड्स परचेज कर रहा हूँ, तो अगर मैंने किसी पार्टी को एडवांस में पैसे दिए, तब आप इस ऑप्शन का यूज करोगे एडवांस का। देन आता है फिर न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस का हम यूज कब करते हैं, जब भी हम कोई नई बिल रिकॉर्ड करेंगे। जब भी आप कोई नया बिल रिकॉर्ड करोगे तो आप वहां पे लोगे न्यू रेफरेंस, और ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद आपके और भी ऑप्शंस है। अगेंस्ट रेफरेंस का है कि जब भी आप कोई नया बिल बनाओगे उसके अगेंस्ट अगर पेमेंट जाती है तो आप इसको अगेंस्ट रेफरेंस करके लोगे। ठीक है। ऑन अकाउंट का आपका यूज कब होता है, जब हम कोई ट्रांजैक्शन जैसे जिसकी कोई डिटेल्स ना दे रखे, हम डायरेक्टली किसी को हम पेमेंट कर रहे हैं, या आपका कोई चेक है वो बाउंस हो गया, तो उसकी अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप ऑन अकाउंट लोगे। तो बेसिकली ये 4 चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि भाई एडवांस की एंट्री कैसे होती है, न्यू रेफरेंस के साथ बिल कैसे बनते हैं, और अगेंस्ट के साथ ये सारी चीज़ें कैसे होती है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं टैली प्राइम के ऊपर। अब देखो टैली प्राइम में हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंट्री बता रहा हूँ मैं, न्यू रेफरेंस। सबसे पहले हम देखेंगे न्यू रेफरेंस का ऑप्शन कैसे यूज करते हैं। तो न्यू रेफरेंस के अंदर बेसिकली आपको क्या करना है कि इनवॉइस बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक परचेज इनवॉइस बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे चीज़ें लिखी भी हुई हैं, यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे जैसे आइटम लिखा हुआ है कि टीवी है 300 पीसीज है 1200 के हिसाब से, सॉरी 12,000 के हिसाब से। तो ये हम चीज़ें बनाएंगे तब आपके सामने ऑप्शन आएगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं पार्टी। देखो यहाँ पे जो पार्टी दे रखा वो भी ले सकते हो, या बाय डिफॉल्ट आप कोई भी पार्टी लेके आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई भी पार्टी ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा, ये यहीं से ले लेते हैं। चलो ये यहाँ से ले लेते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, लक्ष्मी एंड कंपनी, और देन यहाँ पे आप क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे। ठीक है। इसके बाद ये हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर्स। एक मैं परचेज का बिल बना रहा हूँ तो क्रेडिटर्स होगा। यहाँ पे जी आपका देखो ऑप्शन आएगा मेंटेन बैलेंस बिल वाइज डिटेल्स। तो इसको यहाँ से लिंक करना, ये चीज़ें आपके एक्टिवेट होनी चाहिए जब भी आप किसी पार्टी का बनाओगे, तभी आपका आउटस्टैंडिंग चीज़ें आएगी। ठीक है। और वो ऑप्शन सारी चीज़ों पे आएगा। तो यहाँ पे इसको यस करना है। देन उसके बाद इसको सेव कराओगे। ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल लेफ्ट कर दो। ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, ओल्ड सीगर के परचेज का लेजर बनाओगे। परचेज को किस में लोगे, परचेज अकाउंट्स के अंदर। देन उसके बाद नेम ऑफ आइटम। तो देखो नेम ऑफ आइटम जो भी आपका, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टीवी 300 पीसेस 12,000 के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ओल्ड सीगर के बनाऊंगा टीवी। ये यूनिट ले लेता हूँ यहाँ पे मैं पीसीस। उसके बाद अभी जीएसटी के साथ फिलहाल नहीं देख रहे हैं बिल, तो इसको लेफ्ट करनी है।
यहाँ पे क्वांटिटी डाल दोगे 300 पीसेस और यहाँ पे 12,000 के हिसाब से, तो ये आपका। तो जैसे आप इसको सेव कराओगे तो आपके पास ये ऑप्शन तभी आएंगे, ये ध्यान देना। अब देखो इस वाले बिल में हुआ क्या, ये ऑप्शन आए ही नहीं आपके, जो भी आपको 4 फीचर्स मैंने बताए हैं, न्यू का ये ऑप्शन नहीं आया। तो आपको यहीं पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ देखो कॉन्फ़िगर पे जानी पड़ेगी, कॉन्फ़िगर पे जाना, और कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा, उसको बाय डिफॉल्ट नो करा देना। देखो कह रहा है यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल लोकेशन, तो बाय डिफॉल्ट आपका रहता है, तो इसको क्या करना है, नो करा देना, तभी ऑप्शन आएंगे आपके बिल में। अब देखो, अब उसके बाद मैं इस बिल को क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट करा रहा हूँ एंटर करके, तो देखो ये आ गया। तो इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो देखो एडवांस आपको कब लेना है, जब हम एडवांस में देंगे। तो जी अभी आपको नया कोई बिल बना रहे हैं तो लेंगे न्यू रेफरेंस, तो न्यू रेफरेंस लेंगे, यहाँ पे आपका जो बिल नंबर होगा वो इनवॉइस नंबर जो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देना, और उसके बाद इसको सेव करा देना, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, बिल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जैसे आपका बिल बन जाता है तो इसकी पेमेंट, तो पेमेंट देने के लिए पहले आप स्टैंडिंग व्यू कर लो यहाँ पे, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आओगे, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और पेबल। तो देखो यहाँ पे आ गया, ये 36 लाख रुपए की क्या होगी, आउटस्टैंडिंग होगी। तो जब इसको पेमेंट हम करेंगे, तो पेमेंट करोगे तब आप यूज करोगे अगेंस्ट का। तो देखो लक्ष्मी एंड कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी कितने का भी पेमेंट कर दो, जैसे मान लो 1 लाख रुपए का भी मैं कर रहा हूँ, वैसे तो 36 लाख है, तो ये मैं 1 लाख का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही ले जाएगा टैली कि अभी इसकी पेमेंट कैसे होगी, तो अगेंस्ट। तो समझ में आ गया आपको कि न्यू रेफरेंस तब लेना है जब आपको नया बिल रिकॉर्ड करना है, और जब उसकी पेमेंट होगी तो उसके अगेंस्ट होगी, और फिर आपका उसके पास बिल आएगा कि भाई इस इनवॉइस के अगेंस्ट उसकी पेमेंट हो रही है 1 लाख रुपए की, और ये आप कर दोगे। तो इस केस में आपको न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट का यूज करना है। अब बात करते हैं एडवांस का। तो एडवांस का कब करोगे, जब आप किसी पार्टी को एडवांस में पैसे दे रहे हो। अब मान लो एडवांस में मैंने किसी पार्टी को 10,000 रुपये दे दिए, ठीक है। अब 10,000 रुपये मैंने एडवांस में दे दिए, तो यहाँ पे मैं ऑल्ट सी करके बनाऊंगा उस पार्टी का नाम। सपोज करो मैंने राम को दिए हैं, यहाँ पे राम का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो राम को मैंने दिए हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर था, और मैंने इसको एडवांस में दिया। तो जैसे आप इसका 10,000 रुपये का बिल बनाओगे, मतलब पेमेंट करोगे, तो आपके पास ऑप्शन आएंगे, जैसे आपको ऑन अकाउंट करना है, न्यू रेफरेंस करना है, या एडवांस करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर लो, एडवांस में ले लो, ठीक है। और एडवांस में आपने जैसे उसको पे करा, तो आपका क्या होगा, उसके बाद आउटस्टैंडिंग चेक करना। तो जैसे मैं आउटस्टैंडिंग पे जाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, तो आप देखोगे इसकी एंट्री रिसीवेबल, ना पेबल तो हमने पे करी हुई है, तो रिसीवेबल में आपका आ जाएगा, मीन्स आपने जो एडवांस में उसको पैसे दिए हैं वो आपको लेने हैं। तो आप जब परचेज करोगे गुड्स तब इसको एडजस्ट कर सकते हो, या अगर वो पेमेंट दे देता है तब आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं इसको देखो परचेज के साथ आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। अगर भाई मैंने अगर ये एडवांस में 10,000 रुपये दिए हैं, तो अगर मैं कोई चीज़ गुड्स उससे परचेज करता हूँ तो फिर मेरी लायबिलिटी बन जाएगी उसको देने की, तो मैं इसी के साथ एडजस्ट इसको कर सकता हूँ। कैसे, देखो अब राम को एक परचेज करता हूँ, मैं राम से एक परचेज करता हूँ, यहाँ पे मैं राम लेता हूँ, ठीक है, और ये परचेज ही रखते हैं। अब यहाँ पे मान के चलो टीवी का एग्जांपल ही ले लेते हैं। टीवी में इससे क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ 100 टीवी, और एक का रेट वही सेम रखा हमने। अब ये चीज़ें मैंने क्या करी, यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ, तो देन देखो आपके पास फिर से ऑप्शन आएगा कि आपका न्यू रेफरेंस बनाना है। देखो नया बिल के साथ अगर बना रहे हो तो न्यू, अगर इस बिल को अगर डायरेक्टली आप एडजस्ट करना चाहते हो तो अगेंस्ट करके 10,000 से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कि भाई उसमें से क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो अगर मैं इसके साथ करूंगा तो ये पैसा उसके साथ क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब एडजस्ट हो जाएगी, और आपकी जो लायबिलिटी बनेगी उसको माइनस करके बनेगी। तो जब भी आपको क्या है कि पेमेंट अगर आपको एडवांस में दे रहे हो तो इस तरीके से कर सकते हो, या न्यू रेफरेंस भी बना के कर सकते हो। और अब बात करते हैं जी आपका ऑन अकाउंट। तो ऑन अकाउंट का यूज आपका कब होता है, देखो ऑन अकाउंट का यूज होता है जब आपके सामने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, जैसे उसकी कोई डिटेल्स नहीं है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि ट्रांजेक्शन डिटेल आर नॉट डिफाइंड। अगर ट्रांजेक्शन की डिटेल डिफाइंड नहीं है, डायरेक्टली आप पेमेंट कर रहे हो, तो आप ऑन अकाउंट ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बहुत कम एंट्रियाँ होती है, ज़्यादातर जो आपके वर्क होते हैं
एडवांस, न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट के अंदर होते हैं। तो डायरेक्टली देखो, अब इसके साथ अगर कोई मान लो मोहन है, अब इसके साथ मेरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, मैं डायरेक्टली किसी काम के लिए मैंने मोहन को पे कर दिया है, तो मैं इसको आप कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मोहन ले लिया, देन उसके बाद क्रेडिटर्स दिखा के इसको जब मैं पे करने जाऊंगा, सपोज करो 20,000 रुपये पे कर रहा हूँ, तो 20,000 पे करने जाऊंगा तो देखो बाय डिफॉल्ट टैली लेके आपको ऑन अकाउंट की, इसकी डिटेल तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एडवांस का, न्यू रेफरेंस का और अगेंस्ट का और ऑन अकाउंट का यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा और भी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।